हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम परसेंटेज का पार्ट 8 पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने 7 वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं, तो उनको जाकर देखिए और आप परसेंटेज में मास्टरी हासिल कर लीजिए। बहुत ही अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने उन वीडियोस में करा रखे हैं और कम से कम 10 से 15 मिनट का हर एक वीडियो है, तो ज़्यादा लंबा नहीं भी है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए क्लास शुरू करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, एक विद्यार्थी ने एक संख्या को 5/4 की बजाय 4/5 से गुणा कर दिया, तो उस गणना में हुई परसेंटेज एरर क्या है, प्रतिशत त्रुटि क्या है। मान लो कि एक संख्या x है, संख्या क्या है x, उसको आपको 5/4 से गुणा करना था, लेकिन आपने गुणा कर किससे दिया, 4/5 से कर दिया। तो ऐसे सवालों में करते क्या है, इसका हर 4 है और इसका हर 5 है। 4 और 5 का आप एलसीएम ले लीजिएगा, तो 4 पंचे कितना आ गया, एलसीएम आ गया 20। अब आपको करना क्या होगा, इस 20 का ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो आप कहोगे सर 5/4 गुणित 20, तो 4 पंचे 20, पचम कितना आ गया, पचम 25, है ना। फिर इसको देखो, तो 4/5 गुणित 20, तो 5 चौको 20, तो 4 चौको कितना आ गया, 16। मतलब सही उत्तर उसका 25 आना था और आ कितना गया, 16। तो इसमें कितने का एरर डिफरेंस है, तो इसमें डिफरेंस है 9 का। तो आप कहोगे सर 9 की कमी है, कितने में से, 25 में से, गुणित 100। तो 25 से कम 25, 25 चौको 100, 9 चौको 36% इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरह के अभी हम और क्वेश्चन करने वाले हैं, बने रहिएगा वीडियो में। और अगर वीडियो बढ़िया लगता है तो दूसरे लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, 1.5 मीटर लंबी एक रेखा को गलती से 1.5 मीटर मापा गया, तो त्रुटि प्रतिशत का मान ज्ञात करो, परसेंटेज एरर क्या है। तो एक स्केल में मान लो 1.50 मीटर उसकी वास्तविक लंबाई थी और उसको आपने माप दिया कितना, 1.55 मीटर। तो सबसे पहले आप इन दोनों का डिफरेंस निकालिए। तो अगर आप 1.55 में से 1.50 माइनस करेंगे तो 5 में से 0 गया 5, 5 में से 5 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 0.05 आपने एक्स्ट्रा माप लिया, क्योंकि मापना था 1.50 मीटर, माप लिया 1.55 मीटर, तो इतना ज़्यादा माप लिया। तो आप कहोगे 0.05 ज़्यादा मापा है किस पर, 1.50 पर। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा। किसी भी भिन्न का अगर आपको प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा। दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव से दशमलव कट गया, है ना, 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 तिया 15, बचा कितना, 10/3। और 10 में आप 3 का भाग देंगे तो 3 तिरका 9 और 1 10, तो 3 सही 1/3% आंसर आएगा, जो कि सी ऑप्शन में है। उम्मीद है आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। तीसरा क्वेश्चन, एक लड़का प्रश्न 1/4 और 1/5 के योग को इकाई में से घटाता है। इकाई मतलब एक, यूनिट, एक में से घटाता है किसको, 1/4 और 1/5 के योग को, है ना। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 1 माइनस 5 और 4 का एलसीएम आ गया 20, 5 एकम 5, 4 एकम 4, तो 5 और 4 कितना हो गया, 9, ठीक है। फिर उसके बाद इसके बटे में 1 आ गया, तो 20 और 1 का एलसीएम आ गया 20, है ना। 20 का गुणा 1 से, तो 20 एकम 20 माइनस 9 एकम 9, ठीक है। 20 एकम 20 और 9 एकम 9, 20 में से 9 गया, कितना आ गया, 11/20, 11/20 इसका आंसर आ गया। अब 11/20 को आप क्या लिख सकते हो, 11/20 को आप लिख सकते हो 11/2 गुणित 10, कोई दिक्कत। 20 को मैंने लिख दिया 2 दहम 20, 11 में 2 का भाग दोगे तो आ जाएगा 5.5/10, और नीचे से 0 हटाओगे तो ये वाला जो पॉइंट है वो खिसक कर इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.55। मतलब अगर 1.4 और 1.5 का जोड़ 1 में से घटाया जाए तो 0.55 आता है, जबकि सवाल में लिखा है कि उत्तर दशमलव में 0.45 देता है। तो 0.55 में से 0.45 घटा दो, तो 5 में से 5 गया 0, 5 में से 4 गया 1, 0.10। तो आप कहोगे सर 0.10 की कमी, 0.10 की गलती करी है। सही आंसर कितना है, 0.55। किसी भी भिन्न का प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा। दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव से दशमलव कट गया, है ना। 5 दूनी 10, 5 11 55, 2 का 100 से गुणा करो तो ऊपर आ गया 200, नीचे आ गया 11। चूंकि फाइनल आंसर यही दे रहा था 200/11%, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 200/11। उम्मीद है आपको क्वेश्चन बढ़िया लगा होगा, तो दूसरे लोगों तक शेयर जरूर कर देना। क्वेश्चन 4 क्या कहता है, एक दिन का कितना प्रतिशत 30 मिनट है ना। तो आप कहोगे सर 30 मिनट के बारे में बताना है, किसके बारे में, 30 मिनट के बारे में बताना है। और हम जानते हैं कि एक दिन में टोटल 24 घंटे होते हैं, तो
तो हम सभी को पता है कि एक दिन बराबर होते हैं 24 घंटे, है ना, और एक घंटे में होता है 60 मिनट। तो कुल मिनट अगर अपन निकालने की कोशिश करें तो 24 गुणित 60 मिनट एक दिन में टोटल हो जाएंगे। ठीक है, एक दिन बराबर 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट। तो आप कहोगे सर 30 मिनट के बारे में बताना है, ऊपर रख दिया 30, अपॉन में आएगा 24 गुणित 60, है ना। जब ऊपर वाला मिनट में है तो नीचे वाला भी मिनट में होगा, इकाई सेम होगी। किसी भी भिन्न का प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा। तो देखो 30 से कम 30, 30 दूनी 60। ठीक है, 2 से काटो, 2 एकम 2, ये कटेगा 50 बार। 2 से काटो तो 24 के आधे 12, 50 के आधे 25। ठीक है, अब आपको 25 में 12 का भाग देना है, तो 25 में 12 का भाग दो तो 12 दूनी 24, बचा 1, उतारा 0, लगाया दशमलव। 10 में 12 का फिर भाग नहीं जाएगा, तो भाग न जाए भाग नमस्ती 0, यहाँ पर भी आ गया। 12 अट्ठे 96, बचा 4, उतारा 0, 12 तिया 36। तो 2.083 मतलब सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बस याद रहे कि ऊपर मिनट तो नीचे मिनट, ऊपर घंटे तो नीचे घंटे, सेम यूनिट होती है, और किसी भी भिन्न का प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन बढ़िया लगा होगा। क्वेश्चन 5 है, एक व्यक्ति ने अपनी धनराशि का 7 सही 1/2% खर्च कर दिया और शेष धनराशि का 75% खर्च करने के बाद उसके पास 370 रुपये शेष बचे। तो उसके पास कितनी धनराशि थी, ये हमारे ऑप्शन है। तो मान लो कि उसके पास कितने रुपए थे, 100 रुपये थे। अब अगर उसने 7.5% खर्च कर दिया तो 100% में से, अगर आप 100% में से 7 से 1/2% घटाओगे ना, तो ये बचेगा 92.5%, 92.5%। अब शेष राशि का, जितनी धनराशि बची है ना, शेष धनराशि का 75% और खर्च कर लिया। अगर फिर 100% में से 75% खर्च कर लिया तो बचा कितना, 25%। और इतना सब करने के बाद उसके पास बचे 370 रुपये। फिर ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में लिखा है एक व्यक्ति ने अपनी धनराशि का 7.5% खर्च कर दिया। मान लो उसके पास 100 रुपये था, 100% में से 7.5% माइनस किया तो 92.5% आ गया। और शेष राशि का 75% खर्च करने के बाद, अब शेष राशि का फिर 75% खर्च कर दिया। इतनी धनराशि का 75% खर्च कर दिया, 100 में से 75 माइनस करो, 25 बचा। इतना करने के बाद उसके पास 370 रुपये बचे। तो ये हो जाएगा x गुणित 92.5, प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, गुणित 25% मतलब 100 से भाग बराबर 370। यहाँ से पॉइंट हटाओ तो नीचे 0 लगा दो, 25 से कम 25, 25 चौको 100। ठीक है, अब क्या होगा, ये वाली चीज ऊपर जाएगी, ये वाली चीज नीचे आएगी। तो x बराबर कितना हो गया, 1000 गुणित 4 गुणित 370, ये वाला ऊपर चला गया, 925 नीचे आ गया। अब इसको कट कर दो, तो 25 चौको 100, 40 बार, 25 तिया 75, बचे कितने आपके 85, 17, 25 7 175, 37 दहम 370, 4 चौको 16, 4 चौको देखो 4 चौको 16 एकम 16 और 2 जीरो, तो 16 से इस क्वेश्चन का आंसर है। तो बढ़िया क्वेश्चन था, इसको करने का ये तरीका है। और भी तरीके हैं, लेकिन ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, क्योंकि कुछ सवालों में कैलकुलेशन होती है और कैलकुलेशन केवल प्रैक्टिस से आती है। अगला प्रश्न है, ए ने 900 अधिकतम अंकों वाली परीक्षा में 72% नंबर लिए और 700 अधिकतम अंकों वाली परीक्षा में 80% नंबर लिए। तो यदि परिणाम दोनों परीक्षाओं का मिलाकर बनाया गया तो उसका टोटल मिलाकर परसेंटेज कितना बना, ये बताना है। तो ध्यान से देखना, ए ने 900 अंकों की परीक्षा में 72% नंबर लिए, तो आपको सबसे पहले 900 का 72% कैलकुलेट करना है। और उसने 700 अधिकतम वाली परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए। तो देखो परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, तो ये हो जाएगा 7 8 56, 560 आ जाएगा। 9 दूनी 18 की 8, 9 7 63 और 1 64, 648 आ जाएगा। फिर भी मैं बता देता हूँ, सबसे पहले आप निकालोगे 900 गुणित 72, प्रतिशत मतलब 100 से भाग, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 9 दूनी 18 की 8, ये लिखा है, हासिल 1, 9 7 63 और 1 64। यहाँ पर आप क्या करोगे, 700 गुणित 80, प्रतिशत मतलब 100 से भाग, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 7 8 56, जीरो लगा दिया। तो इतने नंबर उसको मिले हैं। अब टोटल मिलाकर परसेंटेज निकालना है, तो इसको पहले ऐड कर दो। तो 8 और 0 8, 6 4 10 का 0, 6 6 12, 1208 नंबर मिले हैं। कितने में से, 9 और 7 1600 में से। 1208 नंबर मिले 1600 में से। किसी भी भिन्न का प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब भाग दे दो, तो 4 चौको 16, 4 तिया 12, 0 4 दूनी 8। ठीक है, 4 से काटो तो ये हो जाएगा 4 7 28, बचा 2, 4 पंचे 20, बचा 2, 4 पंचे 20, 75.5, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। तो इसका आंसर आ जाएगा 75.5%। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको परसेंटेज निकालते आनी चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एक व्यापारी ने 2,10,000 रुपए की लैपटॉप, 1 लाख रुपए के मोबाइल फोन और 1.5 लाख रुपए के टेलीविजन सेट इंपोर्ट करे। इंपोर्ट मतलब बाहर से बुलवाए। उसे विशेष स्थिति के रूप में लैपटॉप पर 10%, फोन पर, मोबाइल फोन पर 8% और टीवी पर 5% का एक्स्ट्रा पे करना पड़ा क्योंकि उसने इंपोर्ट करवाया था। तो इस उपर्युक्त विवरण के अनुसार, ऑल द इन्फॉर्मेशन के अनुसार सभी वस्तुओं के लिए उसे कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है यार, 2,10,000 का 10% निकालोगे ना तो आ जाएगा आपका 21,000, है ना। कैलकुलेट करके देख लेना कितना आ जाएगा, 21,000 प्लस 1 लाख का 8% निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका 8,000, राइट। और 1.5 लाख का आपको 5% निकालना है तो 1.5 लाख का 10% हो गया 1500, 1500 के आधे हो गए, सॉरी 15,000। 1.5 लाख का 10% 15,000, 15,000 का आधा 7,500। इसको प्लस कर दो तो 0 0 5 8 7 15 और 1 16 की 6 हासिल 1 2 और 1 3, 36,500 फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। बस आपकी परसेंटेज पे कमांड होनी चाहिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। 2,10,000 का 10% 21,000, 1 लाख का 8% 8,000, 1.5 लाख का 10% होता है 15,000, चाहिए 5% तो 15,000, 10 का आधा 5, 15,000 का आधा 7,500 ऐड कर दो तो 36,500 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, रवि सूर्या से 12 वर्ष छोटा है। यहाँ पर R फॉर रवि और S फॉर सूर्या की बात हो रही है। रवि जो है वो सूर्या से 12 साल छोटा है। अगर मैं सूर्या की एज को x मान लूँ तो रवि की एज हो जाएगी x माइनस 12 x माइनस 12। अब रवि की आयु उसकी और सूर्या की आयु का योग। रवि की आयु कितनी है, x माइनस 12। इन दोनों की आयु का जोड़ मतलब x माइनस 12 प्लस x, इन दोनों के योग का 40% है। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना। तो इसको सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा x माइनस 12, x प्लस x कितना हो गया 2x माइनस 12 गुणित 40, प्रतिशत मतलब 100 से भाग, तो 20 दूनी 40, 20 पंचे 100। 5 को इधर भेज दो, 2 का अंदर गुणा कर दो तो 5 का x से गुणा होगा तो 5x माइनस 5 का 12 से होगा तो 60 बराबर 2 दूनी 4x माइनस 12 दूनी 24, है ना। ये 4x इस तरफ आएगा तो 5x माइनस 4x, ये 60 उस तरफ जाएगा तो ये हो गया 60 माइनस का उस तरफ जाकर प्लस का हो गया माइनस 24, तो 60 में से 24 गया 36, 5x में से 4 गया x, तो x बराबर आ गया 36। क्वेश्चन आयु किसकी पूछी है, सूर्या की 9 वर्ष बाद। तो भैया हमारा जो सूर्या है वो आ गया 36 साल का, प्रेजेंट में 36 साल का। तो 9 साल के बाद मतलब आज आप 36 साल के हो तो 9 साल बाद कितने के हो जाओगे, 45 ईयर्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर 45 ईयर्स। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास बढ़िया लगी होगी। क्लास बढ़िया लगी है तो दूसरे लोगों तक शेयर करिए। चैनल पे नए व्यूअर्स है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके नॉलेज को मेरे स्प्रेड करिए, क्योंकि आपका नॉलेज भी तभी बढ़ेगा जब दूसरे लोगों के साथ आप चीज़ें शेयर करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। नमस्कार।